ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 25 मार्च 1971। आज बाबा के महावाक्य न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। आज बाबा न्यारे और विश्व का प्यारा, न्यारा और प्यारा बाबा हमेशा से कहते हैं, लेकिन इसको आज बाबा ने निशानी नहीं कही। जैसे पिछले महावाक्य में बंधन मुक्त निशानी कही गई, लेकिन आज बाबा न्यारा और प्यारा बनना, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधि है। जो इस विधि को अपनाएगा वही न्यारा प्यारा बन सकता है। ये नेचुरल नहीं आ सकता है, ये कोई निशानी नहीं है, ये पुरुषार्थ से आएगा और उसके लिए विधि है, युक्तियां हैं। जो उस युक्तियों को और उन विधियों को अप्लाई करेगा वही केवल न्यारा और विश्व का प्यारा बन सकता है। योगी की एक और अवस्था है जिसे न्यारा और प्यारा कहा गया। न्यारे और प्यारे का हम हमेशा से एग्जाम्पल भी देते हैं राजयोग में कि हमें कैसा बनना है, न्यारा और प्यारा। कमल पुष्प के समान हम एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा बनना है जैसे कीचड़ में रहते हुए कमल न्यारा है और सर्व का प्यारा भी है। यानी संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। जैसे नाव होती है, नैया होती है, वो सागर में जाती है लेकिन डूबती नहीं है, उस पर तैरती रहती है। अगर वही पानी सागर का उसके अंदर भर जाए तो नाव बचेगी? नहीं बच सकती ना। तो इसीलिए न्यारा और प्यारा बनने के लिए विधि है जो बाबा ने बताया। और देव आत्माओं के जो एक लक्षण कह लो, देवात्माओं की क्वालिटी कह लो, न्यारी और प्यारी अवस्था है। इसीलिए उनकी हर एक कर्मेंद्री का गायन किसके लिए है? मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, चरण कमल, ऐसे कहा जाता है। तो उनकी एक एक कर्मेंद्री से वो कितने न्यारे और प्यारे हैं। यानी निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति है, साक्षी होकर वो इन कर्मेंद्रियों को केवल यूज कर रहे हैं। तो वो विधि क्या है? आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। आज बाबा नशा और निशाना बता रहा है। आज विशेष दो नशा यानी स्वमान, खुमारी। स्वमान हमारा क्या होगा और निशाना हमारा लक्ष्य है। तो दो स्वमान बता रहे हैं और दो लक्ष्य, कहाँ हमारा हमेशा मन बुद्धि टिकी रहे। बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं, एक नयन तुम्हारा मुक्ति धाम की ओर हो और दूसरा नयन जीवन मुक्ति धाम की ओर हो। ऐसी अवस्था हो, यानी दो संकल्प में निरंतर आत्मा रमण करे। जब शांत अवस्था में हो, कोई कर्म नहीं है, तब आपका नशा और निशाना क्या हो? पारलौकिक हो। और वो कैसा हो कि आत्म अभिमानी स्थिति, परम धाम में बैठ जाओ। और एक और पारलौकिक नशा क्या है? परलोक सतयुग को भी कहते हैं इस दुनिया में, तो बाबा उसको भी पारलौकिक नशा कहते हैं। और उसका स्वमान क्या है कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। जब कर्म में आए, जब इन आंखों का, मुख का इस्तेमाल करें, तो जैसे देवताओं के लिए गायन है, ऐसे ही न्यारी और प्यारी अवस्था में टिक कर हर एक कर्मेंद्री को केवल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करो। तो फिर ये नयन कमल कहलाएंगे, मुख कमल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दो नशे और निशाने बताए, एक अलौकिक, दूसरा पारलौकिक। दोनों में फर्क है वह एक है? बाबा प्रश्न करते हैं बच्चों से, अंतर तो है ना। अलौकिक नशा और निशाना क्या हुआ? इस ईश्वरीय जन्म का, जब स्वयं भगवान आते हैं और हमें एडॉप्ट करते हैं। इसलिए बाबा ने इस संगम युग को
डायमंड युग कहा है, हीरे तुल्य जीवन कहा है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं, ईश्वरीय जन्म होता है हमारा। तो बाबा कहते हैं ये है अलौकिक नशा, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये नशा है, ये स्वमान है, और निशाना क्या है? परम धाम की ओर है। दूसरा बाबा कहते हैं साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे? आत्म अभिमानी स्थिति। और दूसरा क्या है? दिव्य स्मृति, दिव्य गुणों और खजानों को धारण करके रखो। देव आत्मा जब कर्म में आओ तो दिव्य बन जाओ। बाबा ने कहा अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे। अलौकिक नशा, मैं ईश्वर की संतान हूं, इससे क्या होगा? न्यारे बन जाएंगे, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से भिन्न हूं, ये कहने से ही न्यारा हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहला अटैचमेंट क्या है आत्मा का? इस शरीर से है, बाकी बंधन तो बाद में है। तो बाबा कहते हैं इस बीज पर ही काम कर लो कि मैं आत्मा हूं, ये अलौकिक नशा हो तो न्यारे बन जाएंगे। और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। देवत्व को स्मृति में रखना, दिव्यता को धारण करना, तो बाबा कहते हैं तो विश्व की आत्माओं के प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि देवता हर एक को प्रिय है। मंदिरों में जाते हो, उनके चित्र देखते हो, उनके चरित्र का गायन करते हो, कीर्तन करते हो, तो कितना प्यार बरसाते हो। वो कीर्तन ही क्या है? वो जो महिमा करते हो वो आपका प्रेम ही तो है देवताओं के प्रति। तो बाबा कहते हैं तो विश्व के प्यारे बन जाते हो तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। ये दो स्वमान बाबा ने बता दिया कि आत्म अभिमानी से न्यारे बन जाएंगे और दिव्य रूप की स्मृति से, नारायणी नशे से बाबा कहते हैं कि विश्व को प्यारे लगेंगे। अभी सभी से न्यारा बनना है, क्योंकि ये विधि है। तो बाबा ने विधि बता दी। पहली बात क्या बताई विधि की? कि स्वमान, और दूसरा उस लक्ष्य को प्राप्त करना। आत्म अभिमानी स्वमान है, मैं आत्मा हूं, ईश्वर की संतान हूं, निराकार की संतान हूं, और निराकार स्मृति से परमधाम में स्थित होना। ये पहली विधि बता दी। फिर उसी में दूसरा क्या बता दिया? दिव्य स्मृति, पारलौकिक नशा, कि मैं नारायणी नशा रहे, कि मैं श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनने वाला हूं। तो बाबा कहते तो सबके प्यारे बन जाएंगे। अभी सभी से न्यारा बनना है। अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि सभी से। अब सब में क्या आता है? सब में जो मैंने संसार बना लिया है, जो मेरी बुद्धि जहां जहां जाती है, चाहे कर्म अर्थ जाती है, संबंध है मेरे, कोई भी कर्तव्य हैं, छोटे छोटे कर्तव्यों में भी एक संसार बनता जाता है जहां बुद्धि ठहरने लगती है। तो बाबा कहते हैं उन सभी से न्यारा बनना है अपनी देह से। और उसका पहली विधि क्या है न्यारा बनने की? कि देह से ही जब न्यारा बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। देह से न्यारा होना, आत्मिक भाव में बैठेंगे तो हर बात से बाबा कहते हैं न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का, न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। तो बाबा कहते हैं अगर सबका प्यारा बनना है, हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को मनाने में लगे रहते हैं, इतना प्यार करने में लगे रहते हैं, दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आती है? बाबा कहते हैं न्यारा बनने का नहीं करते हैं, अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारा बनो।
अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। दूसरों के प्यारे बनने के चक्कर में बाबा कहते हैं फिर क्या हो जाएगा? मुझसे ही दूर हो जाओगे, भगवान के दिल के तख्त से दूर हो जाएंगे। चढ़ना जिसके दिल पर था और चढ़ किसी और के ऊपर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं तो बाबा से दूर हो जाते हैं। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। और फिर क्या करना है पुरुषार्थ? न्यारे बनने का, घड़ी घड़ी डिटैच, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे, कहीं ऐसे स्थान पर जाते हो, कोई न्यारी चीज यानी जो आपके पास नहीं है, डिफरेंट चीज नजर आए, अलग से नजर आए, तो जरूर ध्यान जाता है, लगाव, अट्रैक्शन, खींच भी होती है और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। बाबा कहते हैं तो आप भी सबसे न्यारे हो जाओ। न्यारे कैसे बनेंगे? बाबा ने बता दिया कि सभी देह के भान में हैं। तो आप न्यारे हो जाएंगे कैसे? कि जब मैं आत्म अभिमानी हो जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ है ना, न्यारे नहीं बन पाते हैं। इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? कोई किसी से अटैच कैसे हो जाता है? बाबा कहते हैं अट्रैक्शन पर, खींच होती है। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस दुनिया में इस समय का लगाव स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है। जबकि होना क्या चाहिए? जहां स्नेह है तो वहां कहते हैं लगाव होगा, लेकिन यहाँ इस दुनिया में स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां लगाव है। तो स्वार्थ के कारण लगाव, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? स्वार्थ के कारण लगाव, और लगाव के कारण अटैचमेंट होगी ना, बंधन हो गया। तो बाबा कहते हैं न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ अब बाबा बताते हैं कि स्वार्थ का अर्थ क्या है। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। स्व के रथ को स्वाहा करो मतलब भगवान को अर्पित कर दो, आहुति दे दो इस रथ की। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। एक अर्थ को जानना है, और वो एक अर्थ क्या है? तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। एक के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है? बाबा टीचर से पूछते हैं क्या अपनी संपूर्ण आहुति दे सकती हैं? इतना सामर्थ्य है? यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना, अभी है वह बनने वाली हैं। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपनी संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहो। संपूर्ण स्थिति का और संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहो। बाबा कहते हैं जैसे कोई का आवाहन किया जाता है
तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना। इसी रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। घर में भी क्या होता है कि समय परिवर्तन होता है, बच्चा पहले माँ से अटैच होता है, फिर मित्रों से होने लगता है, तो बुद्धि क्या है, चेंज हो रही है, कहीं और एकाग्र होती जा रही है। जहां एकाग्र हो रही है तो पीछे बंधनों से वो क्या है, डिटैच होता रहता है। इसलिए माँ का सहज त्याग कर देगा, लेकिन अपने पत्नी और बच्चों का नहीं कर पाता है। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ सकता है, लेकिन पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि लगाव किस तरफ है, बुद्धि की एकाग्रता किस तरफ है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि विधि है न्यारा और प्यारा बनने की। तो बुद्धि में स्मृति जो रहेगी, जिसका आवाहन करते रहोगे, जिसकी स्मृति, जिसकी याद ठहर जाएगी घड़ी घड़ी, वो प्रायोरिटी बन जाती है। और फिर उससे क्या होता है, यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है। आवागमन का चक्र कौन सा है? आवागमन का चक्र कौन सा है? आना और जाना। बाबा कहते हैं यह जो ऊंच स्थिति में ठहरते हो, अभी जब मेडिटेशन करते हैं हम, सुबह करते हैं, शाम में करते हैं, एकांत में करते हैं, तो वो क्या है, ऊंची स्थिति में ठहर जाते हो। कभी नीचे आ जाते हो, फिर क्या है, परिस्थिति कर्म में आते, जो सोमान लिया था, जिस नशे में थे, आत्म अभिमानी स्थिति के, फरिश्ते के, वो तुरंत नीचे आ जाता है। तो बाबा कहते हैं यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? जब बुद्धि से निरंतर आवाहन करेंगे अपनी संपूर्ण स्वरूप और संपूर्ण स्थिति का। संपूर्ण स्थिति क्या है मेरी? संपूर्ण स्वरूप क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अलंकारी, परोपकारी, साथी, सारथी, साक्षी स्थिति। ये क्या है? मेरी संपूर्ण अवस्था है, संपूर्ण स्थिति है। तो बाबा कहते हैं कि फिर इन आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे। अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। कारण ही क्या है इस स्थिति में ना टिक पाना, न्यारे प्यारे ना बनने का? क्योंकि हम एकाग्र नहीं हो रहे हैं, निरंतर अपने लक्ष्य को, अपनी संपूर्ण स्थिति और स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, उसका आवाहन नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना आवाहन करेंगे तो बुद्धि फिर क्या है, स्मृति स्वरूप हो जाएगी। निरंतर अपने उस लकी सितारे को देखते रहेंगे। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है, उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूं, तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। बाबा टीचर से बात कर रहे हैं, तो उनको हर एक टीचर्स क्या है, हर एक सेंटर के इंचार्ज हैं, तो उसका भी एक नशा होता है। तो बाबा कहते हैं जब ये स्मृति में आता है कि मैं इंचार्ज हूं, तो पहले जब ये संकल्प आए तो खुद से पूछो, क्या मेरी बैटरी इतनी चार्ज है कि मैं इंचार्ज बन गई हूं? तो बाबा कहते हैं अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना है। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना,
अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेगी तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। बाबा 2-3 मतलब क्या बताते हैं? पहला है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, और तीसरा चार्ज दोष होता है। चार्जेस लगा देते हैं ना, दोष को कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके जो कर्तव्य दिए हैं। इंचार्ज का मतलब ही क्या है? उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उन कर्तव्यों को जब यथार्थ रीति निभाते हैं तभी तो कह सकते हैं कि ये डायरेक्टर हैं या कोई इंचार्ज हैं, जो भी पोजीशन मिलती है। तो बाबा कहते हैं अगर उसको सही रीति नहीं निभाते तो फिर क्या होता है? चार्ज लग जाता है, दोष लगता है। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे? तो जब भी हमारे ऊपर ऐसा संकल्प आए, कई बार ईगो वाले संकल्प आ जाते हैं, मैं ये अपनी पोजीशन का नशा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उससे पहले अपने कर्तव्य को समझो, जानो और चेक करो क्या मैं उन्हें सही रीति 100% निभा रहा हूँ। अगर नहीं निभा रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो बाबा कहते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करो। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो फिर क्या है? बैटरी चार्ज हो जाएगी। धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, बाबा कहते हैं। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होंगी तो चार्जेस लगेंगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए, सभी अनुभव करें कि बड़े ते बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। ऐसा लक्ष्य रख, भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना है। ऐसा कोमल होना है जो अपने को कोमल, यानी बाबा कह रहे हैं कि जैसे जहां मोड़ना चाहे वहां मोड़ सकते हैं। जैसा भी मोल्ड होना चाहे वैसे ही मोल्ड हो जाए, ऐसे सॉफ्ट बन जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोमल होना है, कोमल चीज को जहां मोड़ना चाहते हो वहां मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकता। तो अपने स्वभाव संस्कारों को इतना सॉफ्ट कर लो कि जहां जैसे मोल्ड करना चाहो, सामने वाली आत्मा के हिसाब से आपको मोल्ड करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप ज्ञानी हैं, योगी आत्मा है, वो मोल्ड नहीं होंगे, वो सख्त होंगे। लेकिन आपको सख्त नहीं बनना है, आपको सॉफ्ट बनना है, तुरंत उनके अकॉर्डिंग मोल्ड भी होना है। तो बाबा कहते हैं कोमल बनना है, लेकिन किसमें? संस्कार मोड़ने में कोमल बनना है, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना, यह लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। अधिकारी बनेंगे और अधिकारी इंचार्ज बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। जो भी डिपेंडेंसी है, डिपेंड हो जाते हैं, है ना, किसी का भी प्रभाव बैठता है तो वैसे ही हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, इंचार्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना है और फिर उसके अकॉर्डिंग मोल्ड भी होना है। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के आलस्य के आए, अलबेलेपन के आए, कैसे भी आपको अधीनता वाले संकल्प आए, तो बाबा कहते हैं उनके अधीन नहीं हो जाना है। चाहे माया के आए, माया यानी मेरी ही कमी कमजोरियों के संकल्प आए, और भी कोई रूप के अधीन नहीं बनना है। अपने संपूर्ण स्वरूप में रहना है। और मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है वो पता होना चाहिए। अपना अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, अपने गुण और अपने जो शक्तियां हैं उनकी स्मृति रहे। बाबा कहते हैं इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी
अधीनता में न आना। कई बार क्या है कि लौकिकता से तो न्यारे हो जाते हैं, लेकिन फिर अलौकिक संबंध बना लेते हैं, फिर क्या है, उनके अधीन हो जाते हैं, लेकिन आत्मा फिर न्यारी नहीं हो पाती है, उसको अधीनता का आदत पड़ गया है। तो बाबा कहते हैं उन ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में नहीं आना है, सदा अधिकारी बनना है। ईश्वरीय संबंध कैसा हो, अधिकारी वाला हो, कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, जो बाबा ने गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, मैं उनका अधिकारी हूँ, और उस अधिकारों को यूज करते हुए जो मेरी कमी कमजोरियां हैं, जो भी माया के रूप सामने है, उनका सामना करना है। तो बाबा कहते हैं यह स्लोगन सदैव याद रखना है, ऐसा बन करके ही निकलना है। अधिकारी, अधीन नहीं। अब ये चेक करना है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, कि हम बहुत जगह अधीन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, अधीन होने के बाद पता चलता है कि हम इस बंधन में बंध चुके हैं। तो फिर उसके लिए फिर पुकारते हैं कि इससे मुक्त करो बाबा। तो बाबा कहते हैं पहले ही जागरूक हो जाओ, परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए, ज्ञान का स्वरूप बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो फिर क्या है, फिर माया के बंधन में नहीं आएंगे, किसी भी चीज के, वस्तु के, व्यक्ति के, वैभव के अधीन नहीं होंगे। जितना स्मृति स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप होंगे, बाबा ने कल भी क्या कहा था, युक्ति युक्त, राज युक्त, योग युक्त, जब ऐसी अवस्था होगी तब जीवन मुक्त होंगे, तब कोई बंधन में नहीं आएंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर अधीनता में नहीं आएंगे, इसलिए अधिकारी बनो, अपने अधिकारों को जानो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जानो। तो बाबा कहते हैं यह स्लोगन सदैव याद रखना है, ऐसा बन करके निकलना है। जैसे कहावत है ना कि मान सरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मान सरोवर में नहाकर, कौन सा ज्ञान मान सरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। ज्ञान का स्नान करना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है, तभी संपूर्ण स्वरूप धारण कर सकेंगे, तभी संपूर्ण स्थिति में टिक सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जब फरिश्ता बन गया, तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे। बाबा जो कह रहे हैं इसका एक सेकंड अभ्यास करो। बाबा ने कहा जब फरिश्ता बन गया, तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया, एक सेकंड के लिए खुली आंखों से ही इमर्ज करो, प्रकाशमय काया, मैं फरिश्ता हूं, इस भाव में स्थित हो जाओ कि मैं फरिश्ता हूं। इस शरीर की जो स्मृति है उससे परे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा इस देह की स्मृति से भी परे हो जाओ, ऐसे बीच बीच में गायब हो जाओ, एक एक सेकंड अपने स्वरूप में टिक जाओ, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो कि मैं कौन हूँ, इस देह से परे एक प्रकाशमय काया फरिश्ता हूँ। तो बाबा कहते ऐसे स्मृति रखो, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस पांच तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। इस प्लेनेट से बाहर निकल जाओगे, कहाँ पहुंच जाओगे, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में। तो वहां जिसकी बुद्धि टिकी होगी वो यहाँ फरिश्ता स्वरूप होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्तों को माया
वह कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमें कहते हैं मेरे अंदर ये कमी, कमजोरी, वायुमंडल का प्रभाव, ऐसी चीजों का प्रभाव, तो वो क्यों आ जाता है? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप नहीं बने हैं, स्मृति नहीं रहती है कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ और यहाँ क्या पार्ट प्ले करने आया हूँ। तो बाबा कहते हैं फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। जो प्रकाश की काया होगी उसमें कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। तो ऐसे बनकर जाना जो ना कोई मायावी मनुष्य ना माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी की महिमा है? बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। जो टीचर्स बनती हैं उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है ज्ञान का पॉइंट। ना तो बाबा कहते हैं उसको वर्णन करना है, बल्कि करना क्या है? पॉइंट रूप बनकर, यानी उसका स्वरूप बनकर। जो ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में है, जो सुना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जब आत्म अभिमानी की बात करो तब उस वक्त अपनी आत्मस्मृति में रहकर मुख बोल रहा हो। तो बाबा कहते हैं पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। तो उसे क्या कहेंगे? ज्ञान का स्वरूप बने हुए हैं, अपने संपूर्ण स्वरूप में रहकर वाणी में आना। तो अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। घड़ी घड़ी आत्म अभिमानी स्थिति, पॉइंट के रूप में मैं चमकता हुआ सितारा इस मुख द्वारा ज्ञान सुना रहा हूं, या सुनने वाला भी मैं सितारा हूं, इन कानों के द्वारा सुन रहा हूं। तो फिर क्या है? ज्ञान की पॉइंट को सुनते हुए भी उस ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब कॉपियां भरती हो तो कॉपी को देख ये सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूं। कॉपी किसको करना है? उधर से किताबों को देखकर, वो पॉइंट्स देखकर, इधर उधर से देखकर पॉइंट लिखना, ये नहीं करना। बाबा कहते हैं साकार ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी हो तो ब्रह्मा की कॉपी करना है कि साकार ब्रह्मा की कॉपी बनी हूं। तो बाबा कहते हैं कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, यह ग्रुप कम नहीं है जो भट्टी में आया था। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? ऐसे शक्ति स्वरूप बच्चे, जो बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं, न्यारे और प्यारे बच्चे जिन्हें पारलौकिक नशा है, जिन्हें अलौकिक नशा है, जो ऐसी स्मृति में बैठे हैं, ऐसा शक्ति दल अगर सारी सृष्टि पर चारों दिशाओं में कोने कोने में पहुंच जाएगा तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय ऐसे नारे बजेंगे। अभी तो गालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी न्यारे और प्यारे नहीं बने हो, खुद बंधन में है। जिस दिन बंधन मुक्त हो जाएंगे, सदा योग युक्त हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं तब ऐसी अवस्था, ऐसे नारे लगेंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बन करके जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो निकले, इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। एक शिव बाबा के संग में रहो, ऐसी न्यारी अवस्था में आओ तो बाबा कहते हैं फिर हर संग दोष, क्योंकि हम कई बार ऐसे संग के रंग में आ जाते हैं जिसकी जो अवस्था, जो स्थिति होगी, अगर कोई नीचे
संकल्पों में होगा, गिरा हुआ होगा, और आप उसके संग में आ जाते हैं तो उसी के संग का रंग लग जाता है, तो आत्मा वहां पर वो भी डाउनफॉल में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप एक के संग में रहो तो संग दोष से छूट जाएंगे, बल्कि उसका कल्याण करके आएंगे। जो गिरा होगा उसको भी उठा देंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। सदैव चेकिंग बाबा कह रहे हैं, सदैव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के साथ है, एक शिव बाबा के साथ हो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा जब कभी दुनिया में अपना कर्म कर रहे होते थे, बच्चों के साथ खाना पीना खेलना बैठना, तो घड़ी घड़ी बीच में पूछते थे शिव बाबा याद है। हर घड़ी बाबा बीच बीच में पूछते थे ताकि चेकिंग हो जाए कि बुद्धि कहाँ थी, अभी जो कर्म कर रहे थे कर्म कॉन्शियस थे या बाबा को समर्पित करके बाबा के साथ थे। तो ये एक अच्छा अभ्यास बाबा कराते थे बच्चों को, और इसलिए माउंट आबू जाएंगे तो वहां हर जगह क्या लिखा होता है, शिव बाबा याद है। भंडारे में भी जाएंगे तो हर जगह क्या लिखा है, शिव बाबा याद है। आत्माएं भी क्या याद दिलाती हैं वहां पे जो बच्चे समर्पित हैं, कि आपको शिव बाबा याद है। तो बाबा भी कहते हैं जब एक के साथ रहेंगे, एक के संग में ही रहेंगे तो हर दोष से मुक्त हो जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, जिसमें जो बीमारी होगी फिर वो फ्लू का काम करेगी, आपको भी हो जाएगी। तो कितने दोष, फिर एक तो अपने अंदर दोष हैं, दूसरे के साथ बैठ के दोषी के तो और दोष लग जाएंगे, फिर उसका फैलावा करेंगे, फिर और कितने चार्जेस लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितने दोष पैदा कर देते हैं। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है कि संग दोष में ना आए, एक के संग में रहे, एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है, तीसरा नेत्र। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद ही जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए यह याद रखना कि तीसरा ना कोई, नहीं तो तीसरा नेत्र जो खुला है वो भी बंद हो जाएगा। केवल एक के संग में रहना। ये थे आज के महावाक्य जो बाबा ने कहा, न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। क्या विधि बताई बाबा ने, नशा और निशाना याद रहे, अलौकिक नशा याद रहे कि मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वरीय जन्म अपना याद रहे। दूसरा नशा और निशाना क्या बताया था, कि मैं पारलौकिक नशा, कि मैं देव आत्मा हूं, कहाँ जा रहा हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति रहनी चाहिए। फिर बाबा ने स्वार्थ का अर्थ बताया कि स्व के रथ को स्वाहा कर देना, कोई भी इस देह का संबंध स्वभाव संस्कार कुछ भी स्मृति में ना रहे, सर्वस्व आहुति दे दो इस रथ की, ये है स्वार्थ का अर्थ। और बाबा ने कहा, टीचर से बाबा ने फिर बात करी कि आवागमन का जो चक्र है, आने जाने का जो अप डाउन होता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनसे बचना है। संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण स्वरूप का घड़ी घड़ी आवाहन करना है बुद्धि से, कि मैं निराकार आत्मा और क्या बनने जा रही हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जितना बुद्धि से इसका स्मृति दोहराएंगे, बार बार आवाहन करेंगे, इसका आवागमन करेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर आपका संपूर्ण स्वरूप तैयार हो जाएगा, बुद्धि वहीं टिक जाएगी और फिर हर तरह के संग दोष से भी बच जाएंगे। और फिर बाबा ने चार्जेस की बात करी कि कितने तरह के, 3 तरह के बताए कि जब अपने आप को इंचार्ज समझते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रहे, कर्तव्य याद रहे कि इसका क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए अपनी बैटरी को पूरा चार्ज करना है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे और उससे फिर चार्जेस लगेंगे, दोष लगेंगे। जैसे जॉब में होता है, कोई अच्छी पोजीशन पर है, अगर वो ढंग से बाबा कहते हैं फिर दोष लग जाता है, फिर धर्मराज की सभा बैठेगी, वहां से होकर गुजरना पड़ेगा। तो संग दोष से भी बाबा ने कहा बच के रहना है।
और उसके लिए क्या करेंगे? अधिकारी बनकर रहेंगे, अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। कैसा भी रूप है माया का, उसके अधीन नहीं होना है। स्मृति क्या रहे? मैं अधिकारी हूँ। और कौन से अधिकार? अपने ईश्वरीय अधिकार, अपनी ईश्वरीय मर्यादाएं याद रहे, अपने नियम याद रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहे। और बाबा कहते हैं हमेशा स्मृति स्वरूप रहना है, अपने खजानों को भरते रहना है। बाबा ने कहा जो बच्चा फरिश्ता बनकर रहेगा, प्रकाश की काया के अंदर अपने आप को अनुभव करेगा, तो माया का कैसी भी मायावी शक्ति हो, माया हो, वो बच्चों को टच नहीं कर सकती है। लेकिन जो फरिश्ता की विस्मृति हो जाएगी, अपने संपूर्ण स्वरूप की विस्मृति, तो माया के अधीन हो जाएंगे। तो बाबा ने ये एक और विधि बताई कि फरिश्ता बनकर रहना है। टीचर्स के लिए बाबा ने विशेष कहा कि ज्ञान की पॉइंट्स को केवल वर्णन नहीं करना, याद नहीं करना है। बाबा ने कहा ज्ञान के उस पॉइंट का स्वरूप बनकर फिर वर्णन करना है। पहले स्मृति स्वरूप बनना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की कुमारियां हो तो ब्रह्मा के समान बनना है। जितना समान होंगे तो बाबा ने कहा उतनी सामना करने की शक्ति आएगी, माया को सामना कर सकते हो। और फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों की फिर वो नारे लगेंगे, जय जयकार होगी। तो बाबा ने कहा ऐसा फिर बनना है, संग दोष से बचना है, एक के संग में रहना है, एक के रस में रहना है, एक रस अवस्था बनानी है, एक में ही बुद्धि एकाग्र करनी है। ऐसा नशा और ऐसा निशाना लगाना है। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई, नहीं तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। एकदम डिटैच, इस रथ को स्वाहा कर दो, उस निराकार परमात्मा को अपने सम्मुख लाओ। अनंत प्रकाश देखो। और उस प्रकाश के सम्मुख में आत्मा उसी के समान, उसके हर खजाने गुणों और शक्तियों से भरपूर चमकता हुआ सितारा, लक्की सितारा, इस देह से न्यारा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बुद्धि को शिव बाबा पर पूर्णतः एकाग्र कर दे। अपने पूर्ण स्वरूप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मैं आत्मा हूं। कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूं। इन आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली मैं दिव्य आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसी भाव में आंखें बंद कर लें। गहरा लंबा श्वास, 3 बार ओम ध्वनि। ओ
शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और धीरे से आंखों पर पाम प्रेसिंग। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। धीरे से पूरे शरीर पर इस ऊर्जा का प्रवाह और धीरे से आंखें खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति।